हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये भी डिस्कस किया था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में कौन कौन से बेसिक फेजेस होते हैं। अब फर्स्ट पार्ट हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो 4 टाइप से या फिर हम कहें तो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला हमारा होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फिर होता है एक्सेसरी डक्ट, देन एक्सेसरी ग्लैंड और लास्ट में हमारा होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। सबसे फर्स्ट पार्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मींस मेल रिप्रोडक्टिव का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो क्या होता है, टेस्टिस। देखो टेस्टिस मींस आप दोनों को इंक्लूड कर रहे हो और टेस्टिस मींस होता है कि जब हम लोग एक सिंगल टेस्टिस के बारे में डिस्कस करते हैं तो एक सिंगल टेस्टिस को लेकर ही हम पूरा ये डिस्क्रिप्टिव जो भी स्टडी है हम लोग करेंगे। तो अगर हम टेस्टिस देखें तो 2 हैं और सिंगल को क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। कितनी होती है टेस्टिस अगर हम देखें तो 1 पेयर होती हैं। कैसी होती है, स्मॉल होती, मींस स्मॉल है तो उसका 3D होगा, मतलब कि लेंथ ब्रेथ और हाइट होगा। तो लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी होती है 3 सेंटीमीटर की होती है। अगर हम देखें तो टेस्टिस का साइज कैसा होता है, ओवल शेप कैसा होता है, ओवल होता है और उसका कलर कैसा होता है तो पिंकिश होता है। तो साइज, शेप, ओवर क्या कहते हैं कलर और जो कितनी होती है नंबर्स, ये हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद जो टेस्टिस होती हैं ये जिस पाउच में होती हैं, मतलब कि जिस जगह पर होती हैं, एक जहाँ पर रखी हुई होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कॉटम बोलते हैं। और हर एक स्कॉटम जो लेयर होती है ये अंदर से 2 पार्ट में बटी हुई होती है। कितने पार्ट में डिवाइडेड होती है, 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक में राइट टेस्टिस होती है और एक में लेफ्ट टेस्टिस होती है। अच्छा, राइट और जो लेफ्ट टेस्टिस होती है जिस सैक में या जिस बैग में रखी हुई होती है उसको हम लोग बोलते हैं कि स्कॉटल सैक। तो टेस्टिस जिस पाउच में है उसको क्या बोलते हैं, स्कॉटम। और हर एक स्कॉटम में 2 सैक होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्कॉटल सैक। अच्छा, ये जो स्कॉटल सैक होता है इसके अंदर, अच्छा इसमें क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है यहाँ पर, और जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोसील। क्या बोलते हैं, हाइड्रोसील बोलते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो टेस्टिस जो होती है वो स्कॉटम में जुड़ी हुई होती है, लेकिन किसकी हेल्प से, तो देखते हैं हम लोग 2 चीज़ों की हेल्प से जुड़ी हुई होती है। पहली तो मसल्स होती हैं और जिन मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, गुबरनैकुलम। क्या बोलते हैं, गुबरनैकुलम। और टेस्टिस स्कॉटम में रुकती हैं, जो दूसरी चीज़ होती है जिसके कारण से रुकती हैं यहाँ पर, और वो होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड आपको अगर हम देखें टेस्टिस का ये व्यू देखें तो हम देखते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग साइड व्यू देखते हैं तो ये जो नली आपको दिखाई पड़ रही है, ये जो ट्यूब दिखाई पड़ रही है, यही हमारी क्या होती है, स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है। स्कॉटल सैक, स्कॉटल सैक के अंदर कैविटी पाई जाती है, मतलब कि स्पेस होता है। और हम लोग जानते हैं कि जब हम लोगों ने 11th में सीलोम के बारे में पढ़ा तो सीलोम होता क्या है, कैविटी होती है, बीच का स्पेस होता है। तो सेम स्कॉटल सैक के भी बीच में कैविटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वेजाइनल सीलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजाइनल सीलोम बोलते हैं। और ये वेजाइनल जो सीलोम होता है ये जुड़ा हुआ होता है किससे, एब्डोमिनल कैविटी से। ये आप जो टेस्टिस के ऊपर वाला जो इंग्यूनल कैनाल देख रहे हैं ना, ये ऊपर जाकर एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ती है। मींस यहाँ पर टेस्टिस के अंदर भी जो कैविटी होगी, जो स्कॉटल सैक, जहाँ जो स्कॉटल सैक में रखे हुए वो स्कॉटल सैक के अंदर की कैविटी भी हमारी किससे जुड़ेगी, एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ती है। और इस एब्डोमिनल कैविटी से जिस कैनाल के द्वारा जुड़ती है उसी को हम लोग बोलते हैं इंग्यूनल कैनाल। मींस जो स्पर्मेटिक कॉर्ड प्रेजेंट होती है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड एक कैनाल से निकली हुई होती है और उसी कैनाल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्यूनल कैनाल बोलते हैं। ऊपर का ये जो जितना भी आप ये पाउच देख रहे हैं ना, ये पाउच स्कॉटम का है, क्यों, स्कॉटल सैक का है। और स्कॉटल सैक का जो ऊपर पोर्शन होता है ये इंग्यूनल कैनाल कहलाता है। ठीक, अब देखिए स्कॉटल सैक जो होता है एक्ट करता है, मतलब कि बिहेव करता है, किस तरह से बिहेव करता है, तो थर्मो रेगुलेटर की तरह बिहेव करता है। मीन्स बॉडी के टेम्परेचर से टेस्टिस के टेम्परेचर को या स्कॉटम के टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या कर देता है, कम करता है। रीज़न क्यों,
क्योंकि वहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो बॉडी के टेम्परेचर से कम पर होती है, इसीलिए यहाँ पर स्कॉटम क्या करता है, स्कॉटम के अंदर जो स्कॉटल सैक होते हैं वो थर्मोरेगुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। टेस्टिस जो होती है उसमें 3 कवरिंग पाई जाती है, एक आउटर, एक मिडिल और एक इनर। आउटर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस, मिडिल वाली जो होती है ट्यूनिका एल्विजिनिया और सबसे अंदर वाली को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेसिकुलरिस। ट्यूनिका वेजिनालिस और वेसिकुलरिस ये दोनों जो होती हैं ये पेरिटोनियल लेयर की फ्लैट सेल से बनी हुई होती हैं, लेकिन अंदर और बाहर वाली में फ़र्क ये होता है, ये केवल ये कैसी होती हैं, इनकम्प्लीट होती हैं। बट ये वाली जो पेरिटोनियल लेयर होती है ये कैसी होती है, कंप्लीट होती है। और इस पेरिटोनियल लेयर में हमको क्या देखने को मिलती हैं, ब्लड वेसल्स। मीन टेस्टिस के अंदर अगर ब्लड वेसल्स पहुंचेगी तो जिस लेयर की हेल्प से पहुंचती है वो लेयर हमारी कौन सी होती है, ट्यूनिका वेसिकुलरिस होती है। इन दोनों लेयर के बीच में एक मिडिल लेयर होती है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्विजिनिया। ट्यूनिका एल्विजिनिया का जो मेन फंक्शन होता है टेस्टिस के अंदर सेप्टेशन का करना होता है, मतलब कि टेस्टिस को अगर हम देखें तो कई कंपार्टमेंट में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो कौन सी लेयर डिवाइड करती है, तो ट्यूनिका एल्विजिनिया करती है। अब देखें तो टेस्टिस के अंदर ट्यूनिका एल्विजिनिया ने क्या किया, बहुत सारे कंपार्टमेंट बना दिए। जैसा मैंने आपको बताया तो टेस्टिस के अंदर बहुत सारे जो कंपार्टमेंट बन गए, उन सभी कंपार्टमेंट को अगर हम देखें तो नंबर एक टेस्टिस के अंदर 2 टेस्टिस हैं, तो एक टेस्टिस के अंदर 200 से लेकर 250 ऑफ कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। इन्हीं कंपार्टमेंट को अगर हम देखें तो इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। अब इतने सारे कंपार्टमेंट जो हैं हमें इन सभी से नहीं मतलब है, हमने क्या किया, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जाकर देखा। तो हमने जब एनाटॉमी देखी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की तो हमको देखने को मिला कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, मतलब कि बहुत इस तरीके से घूमी हुई बहुत सारी जो है वो ट्यूब्स हैं, और ऐसे इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कॉन्वोल्यूटेड। तो बहुत सारी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हमको देखने को मिली। कितनी होती हैं, तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 to 3 कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो एक कंपार्टमेंट या एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में अगर हम देखें तो हमने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में जाना, और हमने देखा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो लाइनिंग होती है, जिन चीज़ से बनी हुई होती है, वो हमारी होती है जर्मिनल एपिथेलियम। तो जिस लेयर के द्वारा बनी होती है, जिन सेल से बनी होती है, वो हमारी जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स होती हैं। 2 टाइप की सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट सेल को हम लोग बोलते हैं जर्म सेल्स, और जर्म सेल का ही दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोजेनिक सेल। तो जर्म सेल का दूसरा नाम क्या हो गया, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। और जबकि दूसरी टाइप की जो सेल्स होती हैं उनको नर्व सेल्स बोलते हैं, या फिर सर्टोरी सेल्स बोलते हैं, या सब टेंटिकुलर सेल्स बोलते हैं। देखिए बच्चों, ये जर्म सेल्स और नर्व्स और सर्टोरी सेल्स बहुत एनसीईआरटी में भी इन चीज़ों के बारे में लिखा है, लेकिन जो क्वेश्चंस उठते हैं, जो बच्चों को कम जानकारी होती है, वो सब टेंटिकुलर सेल से पूछा जाता है। तो सब टेंटिकुलर जो वर्ड है वो आपको अच्छे से याद रखना है। सब टेंटिकुलर सेल्स जो होती हैं वो किसका, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पाई जाती हैं। ठीक, अब जर्म और स्पर्मेटोजेनिक सेल्स के बारे में देखते हैं। तो जर्म और स्पर्मेटोजेनिक सेल्स के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस से जो बनते हैं वो हमारे क्या बनते हैं, मोटाइल मेल गैमेट्स बनते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ, जो आगे डेवलप करके क्या बनाएंगे, हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हम लोगों को एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के स्टडी करनी है। तो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में देखा कि जो सेल्स होती हैं जो इसको बनाने का काम करती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स। वो 2 टाइप की होती हैं, फर्स्ट हमारी जर्म सेल और स्पर्मेटोजेनिक सेल, और नेक्स्ट होती है हमारी नर्व सेल और सर्टोरी सेल्स, जिसका एक और नाम होता है सब टेंटिकुलर सेल्स। जर्म सेल्स के अंदर प्रोसेस होगी स्पर्मेटोजेनेसिस, जो क्या बनाएगी, मोटाइल मेल गैमेट बनाएगी।
मोटाइल मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ। और स्पर्मेटोजोआ आगे डेवलप होकर क्या बनाएंगे? स्पर्म बनाएंगे। सेम नर्व सेल्स, सर्टोरी सेल्स और सबटेंटिकुलर सेल्स, ये एक ही टाइप की सेल्स हैं। ये क्या देती हैं? न्यूट्रिशन देती हैं। किसको न्यूट्रिशन देंगी? जो स्पर्म डेवलप हो रहे होंगे उनको न्यूट्रिशन देंगी। इसका एक और काम होता है TDF। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है कि TDS मतलब क्या होता है? TDF मतलब टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये प्रोसेस करने के लिए जो हार्मोन निकलेगा उसको बढ़ावा देने के लिए जो फैक्टर निकलता है वो यही फैक्टर निकालती हैं। जब तक ये फैक्टर नहीं होगा तब तक स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जिस रफ्तार से चलनी चाहिए वैसा नहीं चल पाती है। ठीक, तो TDF क्या करता है? टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर इंक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं? मेल हार्मोन का कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। मेल हार्मोन्स क्या होते हैं? टेस्टोस्टेरोन होते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम की इन दोनों सेल्स के बीच में कुछ स्पेस पाए जाते हैं और इन्हीं स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ये इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में कुछ सेल पाई जाती है जिनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। और ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स है ये क्या निकालती हैं? मेल हार्मोन्स निकालती हैं। और मेल हार्मोन्स को हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन्स। और ये एंड्रोजन्स, ये जो TDF जिस चीज़ का कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, यही मेल हार्मोन्स जिन सेल्स के द्वारा निकाला जाता है उन्हीं को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसका एक और नाम होता है लैडिक सेल्स। ठीक, तो ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इस वीडियो में डिस्कस किया है। सबसे ज़्यादा जो टफ पोर्शन है अगर देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो टेस्टिस ही होता है, जहाँ पर कई जो तीनों लेयर होती हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, लोब्यूल से क्वेश्चन पूछता है, टेस्टिस के सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स की कौन सी सेल्स का क्या फंक्शन होता है, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग यही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सेसरी डक्ट और उसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।